जब भी आप किसी बैंक के माध्यम से, एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन लेते हैं, आप नहीं चाहते आप उस लोन को डिफॉल्ट करें, लेकिन फाइनेंशियल वीकनेस आ जाती है जिसके चलते लोन डिफॉल्ट हो जाता है। कुछ व्यक्ति परमानेंट लोन डिफॉल्ट कर देते हैं और कुछ व्यक्ति कुछ समय के लिए ही लोन डिफॉल्ट करते हैं। जब उनकी फाइनेंशियली स्थिति ठीक हो जाती है वो पे कर देते हैं। अभी रिसेंटली बैंक और एनबीएफसीज का जो बर्ताव है, जो लोन डिफॉल्ट व्यक्ति कर रहे हैं उनको लेकर के सही नहीं है। सीधा सीधा कोई भी व्यक्ति अगर लोन डिफॉल्ट करता है तो उनके ऊपर थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज के जो रिकवरी एजेंट हैं दबाव बनाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, गुंडाई दिखाते हैं और बहुत ज्यादा बेइज्जत करते हैं। अब उनको यह समझना चाहिए इस तरीके से पैसा कस्टमर से नहीं मिलेगा। अगर वो कस्टमर की एग्जैक्ट प्रॉब्लम जाने और कस्टमर को बेटर सॉल्यूशन दें तो पैसा रिकवर भी हो सकता है। लेकिन आज की डेट में जो इन्होंने प्रोसेस अपना रखा है ये पूरी तरीके से अनएथिकल है, ये कोई एथिकल प्रोसेस नहीं है। बैंक और एनबीएफसी को आरबीआई ने क्लियर आदेश दे रखे हैं, क्लियर मास्टर गाइडलाइन जारी कर रखी है कि भाई किसी भी व्यक्ति पर आपको दबाव नहीं बनाना है, किसी भी व्यक्ति की आपको बेइज्जती नहीं करनी है कि भैया इस व्यक्ति ने लोन ले लिया, ये चोर है, ये फ्रॉड है, इस तरीके का बर्ताव नहीं करना है। और उस व्यक्ति के बारे में किसी दूसरे पर्सन से उसकी जो सारी चीजें हैं साझा नहीं करनी है। लेकिन ये बैंक एनबीएफसी की जो थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसीज हैं, इनके जो एजेंट हैं ये कुछ इस प्रकार की घटिया हरकत कर रहे हैं जिससे कि लोन डिफॉल्टर्स इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज नहीं हो रहे हैं। अगर ये अपनी हरकतों को सुधारें तो लोन जो है वो डिफॉल्ट करने वाला लोन को पे करे सही तरीके से, चीजों को समझ के। जो रिकवरी एजेंट फुल्ली ट्रेंड है, जिसके पास में डीआरए का लाइसेंस है, प्रॉपर ट्रेनिंग है, वो तो जानता है कि मुझे कस्टमर से कैसे बात करनी चाहिए, वो कस्टमर को सही सॉल्यूशन देता है। लेकिन आज की डेट में जो रिकवरी एजेंट हैं वो अनट्रेंड पाए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने बताया उन्होंने एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लेकर के रखा 5.5 लाख रुपए का, जिसकी वो सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 ईएमआई पे कर पाए, आगे ईएमआई वो पे नहीं कर पाए। उन्होंने पूरी तरह से लोन को डिफॉल्ट कर दिया क्योंकि स्थिति बहुत खराब थी, बेहतर होने की कोई संभावना नहीं थी। हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमें बताया इन्होंने लोक अदालत का एक नोटिस जारी किया है और उस पे डेट है 8 मार्च 2025 और कॉल करके इन्होंने ये भी कहा है अगर आप इस डेट को नहीं आते हैं तो आपके ऊपर हम केस करेंगे और कोर्ट के जरिए लोन की रिकवरी करेंगे। अब पैसा तो है नहीं सर जो मैं लोक अदालत में जाऊं वहां पर, और अगर नहीं गया तो सीधा सीधा ये केस कर देंगे, बड़ी समस्या है, क्या करूं सर? तो देखो मैं आपको बता दूं, लोक अदालत में कोई भी बैंक एनबीएफसी कब जाता है? लोक अदालत में बैंक एनबीएफसी तब जाता है जब उसको लग जाता है कि इस व्यक्ति से पैसा निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, इससे जितना हो सके उतना अमाउंट निकाल लिया जाए। अगर आप लोक अदालत में नहीं भी जाएंगे तो कोई आपके ऊपर ये केस नहीं करेंगे। अगर ये केस कर भी देते हैं तो आपको डरना नहीं है। आप जज साहब से कह सकते हैं कि भाई आपके पास पैसा नहीं है और आप एडवोकेट करने की भी स्थिति में नहीं है, तो जज साहब आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा देंगे और जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है आपकी उसको समझा जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं, घबराना नहीं है। पैसा है तो लोक अदालत में आप सेटलमेंट के लिए जाएं और पैसा नहीं है तो नहीं जाएं, कुछ नहीं होगा। सिंपल ये आपको डराने का प्रयास। अगर आपने किसी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से कोई भी लोन लिया है, आप उसको पे करने का पूर्ण प्रयास करें। कोई भी आप ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि ये साबित होता हो कि आप जानबूझ करके बैंक एनबीएफसी को पैसा नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए हम आपको क्लियरली कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा कुछ कदम उठा लिया, आप जानबूझ करके पैसा नहीं दे रहे बैंक एनबीएफसी को, तो आपको दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पैसा लिया है तो टाइम से पे करें। और हाँ, अगर पैसा है ही नहीं तो बिल्कुल डरे घबराए ना। लोक अदालत में अगर आप नहीं जाएंगे तो कोई केस नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं। सिर्फ आपको डराने का प्रयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपके पास में भी लोक अदालत का नोटिस आया है तो डरे घबराएं बिल्कुल ना। अगर पैसे हैं तो सिंपली आप जाकर के वहां पे बातचीत करके सेटल कर ले मामले को, अगर नहीं है तो मत जाए, बस यही कहना चाहूंगा। बाकी देखिए, बैंक और एनबीएफसी को आप ये रिटर्न में दे सकते हैं कि फिलहाल आपके पास में पैसा नहीं है और जब पैसा आएगा पे कर देंगे, बात खत्म। कोई भी व्यक्ति घबराए ना, डरे ना, टेंशन ना ले। अगर फिर भी आपको टेंशन हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आप संपर्क कीजिए, अपनी प्रॉपर डिटेल प्रोवाइड कराइए, हम आपको टेलीफोनिकली अपॉइंटमेंट प्रोवाइड करा देंगे। अगर हमें लगेगा आपका केस ऐसा है जिसमें आपको एडवोकेट की आवश्यकता है तो इमीडिएट बेसिस पर जो हमारे थर्ड पार्टी एडवोकेट हैं उनको आपका केस ट्रांसफर कर देंगे। अगर लगेगा हमें केस ऐसा है जिसमें कि हम ही आपको गाइड करें तो हम गाइड कर देंगे। लेकिन ध्यान रखें, सर्विसेज हमारी पेड हैं, क्लियर बोल रहा हूं मैं, ठीक? तो लोक अदालत का जो आपको बताया गया है उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अगर पैसा नहीं है कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? कोई केस वेस नहीं होगा इतनी जल्दी। कोई भी बैंक एनबीएफसी केस करने से पहले 1000 बार सोचेगा। उसको पता है अगर कोर्ट में मामला चला गया तो बहुत लंबा मामला खींचने वाला है। सिंपल, ये बात समझिए। तो इसीलिए बैंक एनबीएफसी प्यार से ही लोन को रिकवर करने का प्रयास करते हैं, अच्छे तरीके से बातचीत करके आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, अच्छा नहीं लगा वीडियो को डिसलाइक करें। आपको भी ऐसा लगता है कि जो लोन रिकवरी एजेंट हैं ये जो अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इसकी वजह से
पूरी तरह से लोन डिफॉल्टर ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं तो कमेंट में आप जरूर बताएं।